गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज क्लास 8 के लिए चैप्टर 7 में भारतीय सांस्कृतिक एकता के बारे में आप वीडियो के माध्यम से पहले भाग की बात को समझ चुके थे। प्रथम भाग में यह बताया गया था कि भारत संप्रदाय के रूप में बटे हैं, लेकिन भारत में अनेकता में भी एकता है। आज हमारी संस्कृति जो है वह एकता का प्रतीक है, इसके अविरोध की परिचायक है कि वहीं त्याग और तप, मध्यम मार्ग के संयममयी भावना हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख संप्रदाय में समान रूप से विद्यमान है। कुछ वैसे धार्मिक चिन्ह हैं जो हिंदू धर्म में हैं, वही बौद्ध धर्म में हैं, वही जैन धर्म में हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि धार्मिक रूप से भी हम बटे नहीं हैं। जैसे कि भगवान बुद्ध के अवतार को माने तो हिंदू धर्म में भी यह कहा जाता है, कली युगे प्रथमाचरणे बुद्ध अवतारे, यानी बुद्ध धर्म को भी हम लोग उतना ही प्रश्रय देते हैं। भगवान ऋषभदेव ने भागवत में परम आदर के साथ उल्लेख किए हैं, जो जैन धर्म ग्रंथों में भगवान राम कृष्ण के साथ ही अन्य देवी देवताओं को भी देवमंडल में स्थान मिला है। अतः कहने का अर्थ यह है कि सभी धर्म आगमन में विश्वास रखते हैं। हम लोग जितना भी धर्मावलंबी हैं, अलग अलग धर्म को मान करके सब में विश्वास करते हैं, लेकिन करते क्या हैं? विश्वास करते सब एक काम है, ईश्वर एक है ऐसा मान करके हम लोग नहीं करते हैं अलग अलग धर्म से। सबकी पूजा अलग अलग रूप में होती है, लेकिन कार्य वही होता है जो एक धर्म वाले करते हैं, वही सब धर्म वाले करते हैं। कि भलाई करना हर धर्म की सीख है, परोपकार करना हर धर्म की सीख है। तो बात रही कि चिन्ह और मूर्ति की पूजा के द्वारा हम भले ही विभक्त हैं, लेकिन कार्य के द्वारा हम लोग क्या हैं? एक हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि सिख गुरुओं और हिंदू धर्म की रक्षा के योग में जो कष्ट और अत्याचार मानव को नहीं देना चाहिए, यह हर धर्म की सीख है कि मानव को कष्ट नहीं देना चाहिए, अत्याचार नहीं करना चाहिए। हिंदी में कविताएं और गोविंद सिंह की चंडी दुर्गा का स्तवन गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर ने भी अमृतवाणी में यही कहा है कि हमें मानव मात्र को कष्ट नहीं देना चाहिए। प्राचीन काल से ही भारतीय धर्म साहित्य ने राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाया है। सभी धर्म में, चाहे वह उत्तर हो या दक्षिण हो, एक साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। जैसा कि उदाहरण स्वरूप इस पाठ में बताया गया है कि हिमालय के जल को लेकर, उत्तर भारत की नदियों का जल लेकर हम दक्षिण भारत में रामेश्वरम को चढ़ाते हैं। यह हमारे श्रद्धा का सर्वश्रेष्ठ पूज्य साधनों में से माना जाता है। तो क्या इसके द्वारा यह बताया गया है कि हम भौगोलिक स्थिति से भी जुड़े हुए हैं। उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम हर दिशा को हम धर्म के माध्यम से भी जोड़ लिए हैं। हिंदू तीर्थाटन में धार्मिक भावना के साथ राष्ट्रीय भावना भी निहित है। स्वामी शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में अपने मठ स्थापित किए थे। उत्तर में ज्योतिर्मय मठ, दक्षिण में श्रृंगी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ और पश्चिम में शारदा मठ। तो भला सोचिए कि धर्म के रूप में भी हम कहाँ बटे हैं। हर क्षेत्र में वह अपने आप को जोड़ने का प्रयास किए हैं। भाषा की बात, अब भाषा का प्रश्न आता है कि उत्तर भारत की प्रायः सभी भाषाएं संस्कृत से निकली है। हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है और पारिवारिक समानताएं
दक्षिण भारत की सभी भाषाएं संस्कृत से प्रभावित हैं। थोड़ी बहुत मात्रा में संस्कृत की शब्दावली की ग्रहण किया गया है। किसी ने उर्दू को छोड़कर प्रायः सभी भाषाओं को वर्णमाला में एक जैसा नहीं माना है, लेकिन देवनागरी प्रायः सभी प्रांतों में जानी जाती है। मराठी, गुजराती, हिंदी, संस्कृत सभी की लिपि देवनागरी है, तो भाषाओं के रूप में भी हमें समानताएं हैं। पाठ के अनुसार यह जो बताया गया है, बार बार अनेक उदाहरणों के द्वारा यह समझाया गया है कि हमारी सांस्कृतिक एकता जो है वह हमारी पहचान है, हम भारतवासियों का पहचान है। अब हम गीत और गायन की चर्चा करें तो राष्ट्रीय गान जनगण मन जो है, क्या वह हिंदू के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है, बौद्ध के लिए अलग है? अब आप इस बात से समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वह सभी धर्मों के लिए सामान्य है। राष्ट्रगान जनगण मन सभी धर्मों के लिए सामान्य है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम धर्म, भाषा, संगीत, अन्य माध्यमों से भी हम जुड़े हैं। अब हमारी भावना यह होनी चाहिए कि हम मानव मात्र की जाति एक है। भारत की यही संस्कार है। भारत सिर्फ अपने को ही सर्वश्रेष्ठ नहीं माना है। भारत आज विश्व को अपने ज्ञान से प्रकाशित किया है, अपनी संस्कृति से प्रकाशित किया है। यह हम भारतवासियों के लिए गर्व है कि हमारी संस्कृति उच्च है। हम में जो संस्कार हैं उसके लिए सारे लोग हमें गौरवान्वित करते हैं। धन्य है भारतवासी जो भले ही अलग धर्म माने, अलग भाषा अपनाए, अलग संगीत से जुड़े, लेकिन वक्त आने पर वो सारे एक हैं। इसका पहचान जगह जगह पर होता है। हमारे राष्ट्र के लिए यह गौरव का प्रतीक है कि जब हमारे देश पर कोई संकट होता है तो हम सब भारतवासी मिलकर के उसे एकजुट होकर के उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज त्यौहार के रूप में हम भले अलग हैं, लेकिन अगर वही राष्ट्रीय त्यौहार आता है तो सारे भारतवासी के मुंह से एक ही बात निकलती है, हिंदुस्तान हमारा है, हम भारतवासी हैं, हम भारत के नागरिक हैं। तो भला मुझे क्यों नहीं गर्व होगा कि हम भारतवासी हैं। हमारी संस्कृति उच्च है, इसमें हमारे पूर्वजों की देन है, ऋषि मुनियों की देन है, उनका यह संस्कार है। यहाँ तक कि प्रकृति की देन भी कुछ अजीब सी है कि कुछ पर्वत की चोटी जो है वह हमारे देश से दूसरे देशों को भी जोड़ लेती है। कुछ वैसी नदियाँ हैं जो हमारे देश से निकलकर दूसरे देश में भी प्रवेश कर जाती है। तो भला हमें इस बात का कहने का गौरव है कि हम भारतवासी जो है अपनी संस्कृति से एक दूसरे को पहचान देते हैं। जब हम विदेश में जाते हैं, किसी दूसरे विदेशियों से जब हम बात करते हैं तो हमें वहाँ कहते हुए यह महसूस होता है कि भारत एक संप्रभुत्व राष्ट्र है। भारत की पहचान हम अपने संस्कृति से देते हैं। हमारी संस्कृति में जो सम्मान है, जो आदर है, वह कहीं अन्य में नहीं है। राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, गुरु नानक, जितने भी यहाँ महर्षि उत्पन्न हुए हैं, सब की सीख हमें मानव जाति की समानता से है। हर धर्मों की सीख हमें यह देती है कि हम मानव एक हैं, परोपकार करना हमारा धर्म है और अत्याचार से दूर रहना हमारा कर्म है। भारत
वर्ष का यह संस्कार हम कभी अपने ऊपर बुरे रूप में ना पड़ने दें। जहाँ भी रहें, जिस क्षेत्र में रहें, हमें यह याद रखना है कि हमारे देश की संस्कृति में जो एकता का महत्व है उसको बना के रखें। तो छोटे छोटे बच्चों को इस कहानी के माध्यम से एकता की भावना की सीख दी गई है कि एकता में बहुत बल होती है। छोटी छोटी कहानियों को जोड़कर आपको बताया जाता है कि लकड़ी के गट्ठर को जब हम एक साथ बांध के रखते हैं तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो वह हमारी एकता का प्रतीक है, वह हमारे संगठन का प्रतीक है। और उसी गांठ को जब हम एक एक करके अलग कर देते हैं तो उसे तोड़ना बहुत आसान होता है। यह हमारी अखंडता का प्रतीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एकता का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। आप अपने घर में, परिवार में, दोस्त के साथ हमेशा अच्छी भावना का प्रयोग करें। धन्यवाद।